हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म RRR का। जो कि कल ही रिलीज हुई है। RRR से बहुत एक्सपेक्टेशंस है ऑडियंसेस को, काफ़ी समय से फिल्म बन रही है। राजामौली की फिल्म वैसे भी एक इवेंट या एक फेस्टिवल से कम नहीं होता, खास करके बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद मेगा स्टार्स हैं इस फिल्म में। रामचरण, जूनियर NTR, आलिया भट्ट, अजय देवगन। तो इससे ज़्यादा एक ऑडियंस क्या चाहेगी एक फिल्म से? राजामौली का डायरेक्शन, इतने बड़े मेगा स्टार्स, बाहुबली और बाहुबली 2 जिस डायरेक्टर की पिछली 2 फिल्में रह चुकी है, तो एक्सपेक्टेशंस होती है स्काई हाई। फिल्म को रिस्पांस भी अपेरेंटली बहुत अच्छा मिला है, बहुत ही बढ़िया ओपनिंग मिली है फ्राइडे को। राजामौली की फिल्म्स की 2-3 की हाइलाइट्स होती है, एटलीस्ट उनके पास 2-3 फिल्में देख के। ए, बड़े स्टार्स, बी, बड़ा कैनवस, बहुत बड़ा स्केल। एक छोटे से आइडिया को भी वो ऐसा स्केल दे देते हैं जो सबसे एम्बिशियस फिल्म मेकर भी सोच नहीं सकता। उसकी भी सोच से आगे ऐसे आइडिया को राजामौली एक स्केल दे सकते हैं, तो उस बात में तो कोई डाउट नहीं है। तीसरी बात जो राजामौली की फिल्मों में होती है वो है इमोशन। एक इमोशन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर उनकी फिल्म्स में नॉर्मली देखा जाता है, और वही कारण है बाहुबली और बाहुबली 2 का हिट होने का। और चौथी बात है, बहुत ही रूटेड और इंडियन फिल्म्स बनाते हैं, तो कुछ समय से उनकी फिल्मों की ये खास बातें रही है। एक तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें भी हैं। इसमें बड़े स्टार्स हैं, रामचरण और जूनियर NTR से ज़्यादा बड़े स्टार्स हो नहीं सकते। कैमियोज में भी उन्होंने अजय देवगन और आलिया भट्ट को लिया है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर कहानी में है थ्रू आउट। और एक छोटा सा आइडिया है, ट्राइबल विलेज की एक लड़की को अंग्रेज अपने साथ ले जाते हैं ज़बरदस्ती, उस पूरे ट्राइब के लोगों की इच्छा के खिलाफ, क्योंकि वो हैंड आर्ट बहुत अच्छा करती है। जो गवर्नर है, गवर्नर स्कॉट, उनकी बीवी को उसका हैंड आर्ट बहुत पसंद आता है और वो चाहती है कि वो उसके साथ महल में रहे, और वहाँ ये लोग उससे हैंड आर्ट करवाते हैं और बाकी के समय उसे कैद रखते हैं। जब इस लड़की को अगवा करके ब्रिटिशर्स ले जाते हैं तो उस ट्राइब के लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं, और उसी ट्राइब में से जूनियर NTR, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं भीम, वो पहुँच जाते हैं दिल्ली इस लड़की को बचाने। एक पैरेलल ट्रैक चल रहा होता है रामचरण के कैरेक्टर का, जो कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं ब्रिटिशर्स से, खास करके गवर्नर स्कॉट से। और वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ब्रिटिश पुलिस को, वो ब्रिटिश पुलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, और वो अपनी मेहनत से और ब्रिटिशर्स के लिए काम करते हुए हिंदुस्तानियों के खिलाफ अप द रैंक्स पहुंचते जाते हैं। और उनकी ये इच्छा है कि एक बार वो स्पेशल ऑफिसर बन जाए तो ब्रिटिशर्स का जो हथियार है दिल्ली में वो लेके अपने गांव वालों को दे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही जंग लड़ें। ये दोनों पैरेलल ट्रैक से अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल स्टोरीज हैं, गुड वर्सेस बैड की रिवेंज ड्रामा है, बट इसी चीज़ को राजामौली एक बहुत बड़े स्केल पे शूट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, यही उनकी खास बात है। अब यहाँ पे मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन देना चाहूँगा, खास करके मैंने जो पिछले 1-2 दिन से सुना है उसके अगेंस्ट। वाइल ये एक सिंपल कहानी को एक बहुत मैसिव स्केल दिया है राजामौली ने, उसमें कोई शक नहीं है। बड़े स्टार्स लिए हैं, इसको एक लार्जर देन लाइफ फील दिया है। स्टार्स का काम भी अच्छा है, रामचरण अपने रोल में काफ़ी एफिशिएंट है, जूनियर NTR बहुत बढ़िया है इमोशनल सीन्स में। जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी, खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। अजय का जो कैमियो है, अजय ने बहुत ही अच्छा और रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस दिया है, पॉसिबली द ओनली कामिंग इन्फ्लुएंस इन दिस अदरवाइज लाउड फिल्म। आलिया भट्ट का रोल कोई भी कर सकता था, लेकिन उनको दिया गया है तो उन्होंने भी ठीक ही किया है। एक दिक्कत ज़रूर है, कहानी जो है इस फिल्म की बहुत घिसी पिटी है, एज ओल्ड एज द हिल्स। 90s के दशक की कहानी लगती है, तो वो एक नयापन देखने को नहीं मिलता है। जहाँ एक रिवेंज ड्रामा में भी अगर आज के दिन में भी आप बनाओ तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक कुछ तो नयापन हो, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहा है वो यहाँ पे नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एक्शन सीन्स है इतने ओवर द टॉप है। इनफैक्ट शुरुआत में ही एक सीन है जब रामचरण का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जब वो ब्रिटिश आर्मी के लिए एक हज़ारों की तादाद की भीड़ से भिड़ जाता है। ना ही वो उस हज़ारों की तादाद की भीड़ में जाता है, बट एक आदमी को उठा के वापस जिंदा भी आ जाता है, अकेला आदमी हज़ारों के खिलाफ। ये जो ओवर द टॉप एक्शन है वो इतना वर्क नहीं करता। एक चीज़ है जो डिफरेंट है इस फिल्म में एज अगेंस्ट राजामौली's प्रीवियस फिल्म्स, ये कोई माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं है, ये कोई फैंटेसी फिल्म नहीं है, ये फिल्म है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो
ये फिल्म से आप एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा सा रियलिज्म। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्रिएटिव लिबर्टी लेना चाहते हैं, बट एक आदमी हज़ारों की भीड़ में जाके एक आदमी को लेके आ जाता है, सबसे मार खाते हुए भी, बट जस्ट विथ अ बिट ऑफ अ ब्रूज एंड अ बिट ऑफ अ ब्रोकन नी, थोड़ा ऑड लगता है। लाइकवाइज जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है भीम का, वो भी जब पकड़ा जाता है, जब ब्रिटिशर्स उसे कोड़े मारते हैं, तो इतनी मार खा के भी किसी भी तरह बच जाता है। थ्रू आउट द फिल्म देर इज़ नो सटलिटी, देर इज़ नो न्यूएंस। जो फ्रीडम मूवमेंट है, चाहे वो एक भाई का प्यार है अपनी बहन के लिए, चाहे रामचरण का जो पैशन है उस फ्रीडम मूवमेंट के लिए, परफॉर्मेंसेस इनका अच्छा है, बट कोई न्यूएंस नहीं है, सब कुछ ओवर द टॉप है। और थ्रू आउट द फिल्म ऑल यू विल सी इज ब्लड एंड गोर। बाइक्स उड़ रही हैं, घोड़े उड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स उड़ रहे हैं, दो लोग अकेले एक आर्मी को मार गिराते हैं। बाहुबली में आप ये हजम कर सकते हैं बिकॉज वो एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया था राजामौली ने। यहाँ जब ये स्टोरी इंडिपेंडेंस के बैकड्रॉप के अगेंस्ट है, तो इतना ज़्यादा ब्लड एंड गोर, इतना ज़्यादा ओवर द टॉप एक्शन, द फैक्ट कि दो लोग मिलके हज़ारों को अकेले उड़ा देते हैं, ये थोड़ा ऑड लगता है। थोड़ा नहीं, शायद बहुत ऑड लगता है। जैसा कि मैंने कहा, ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बट क्लियरली जो इस तरह की फिल्म में जो एक ह्यूमन इमोशन फ्रीडम मूवमेंट के लिए आना चाहिए, वो तो है नहीं। और कई ऐसे किस्से हैं एक्चुअल में जहाँ के एक्चुअल ट्राइब्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया था। वो जो ह्यूमन स्पिरिट है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होगी। इट इज़ थ्रू आउट द फिल्म सिर्फ ये दोनों है। तो जब ये ह्यूमन स्पिरिट फ्रीडम की और इंडिपेंडेंस की कैप्चर नहीं होती है और फिल्म पूरी की पूरी तरह सिर्फ दो आदमियों के या दो लोगों के रिवेंज के इर्द गिर्द घूमती है, तब ज़रूर आपको थोड़ा अटपटा लगता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लंबी बहुत है। एट 3 hours इट इज़ वे टू लॉन्ग। अब 3 घंटे तक वही ब्लडशेड देखना अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऑन रिपीट मोड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। प्री इंटरवल में फिर भी कहूँगा फिल्म डिसेंट है, बट पोस्ट इंटरवल तो इट इज़ अ कंप्लीट ब्लड फेस्ट एंड एक्शन फेस्ट। एंड वो एक्शन, जैसा कि मैंने कहा, ओवर द टॉप और क्रिंजी हो जाता है कुछ समय के बाद। अजय देवगन, जैसा मैंने पहले भी कहा, इज़ द ओनली कामिंग इन्फ्लुएंस जो एक सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी लाते हैं प्रोसीडिंग्स में। रोल उनका बहुत छोटा है, बट वो काम करते हैं अपनी आंखों से। द इंटेंसिटी इन हिज आइज कैन बी सीन, ही इज़ नॉट लाउड, और वो चाहिए था इस फिल्म को भी। जहाँ तक कि परफॉर्मेंसेस का सवाल है, रामचरण और जूनियर एनटीआर ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत मेहनत की है इन दोनों ने अपने फिजिक पर, बहुत बढ़िया डांस किया है। नाचो नाचो जो गाना है उसमें बहुत बढ़िया डांस किया है। वन ऑफ द बेस्ट डांसेस टू लीडिंग स्टार्स हैव डन टुगेदर, उसमें कोई शक नहीं है। बट उसके अलावा जो बाकी के गाने हैं उसमें उतना दम नहीं है। क्लियरली बाहुबली का म्यूज़िक जो था आरआरआर के म्यूज़िक से बेहतर था। जो बैकग्राउंड स्कोर भी है, ऑलमोस्ट ईयर ड्रम शैटरिंग बैकग्राउंड स्कोर है थ्रू आउट द फिल्म। क्योंकि इतना एक्शन है, फिर उसके ऊपर इतना लाउड और ईयर शैटरिंग बैकग्राउंड स्कोर, इट जस्ट एड्स टू द कैकोफोनी। जैसा कि मैंने कहा, सटलिटी और नुआंस थ्रू आउट द फिल्म मिसिंग है। इमोशनल कोर, जैसा कि मैंने कहा, फिल्म का अभी भी स्ट्रांग है, बट जो स्क्रिप्ट लेवल पे दिक्कतें हैं और जो ओवर द टॉप, जैसा कि मैंने कहा, एक्शन है, वो बुरी तरह से फिल्म को पुल डाउन कर लेता है। एम्बिशन में कोई कमी नहीं है। हैट्स ऑफ कि ऐसी सिंपल कहानी को भी इतने लार्ज स्केल पे राजामौली माउंट कर देते हैं। बट आई जस्ट विश थोड़ा सा ध्यान कहानी पे भी दिया गया होता और थोड़ा सा एग्जीक्यूशन इतना ओवर द टॉप ना होता तो फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनती। बट जस्ट फॉर द फैक्ट कि ये इतनी बड़ी स्केल की फिल्म है, इतने बड़े स्टार्स है, काम अच्छा है, आई वुड गिव दिस फिल्म रेटिंग ऑफ 5.5 आउट ऑफ 10। बट वेरी वेरी क्लियरली मेरी नज़रों में बाहुबली वॉज अ फार बेटर फिल्म than what RRR is. RRR could have been better, but for some of the things that I mentioned. मैं श्योर हूँ कई लोग इस रिव्यू से अग्री ना भी करें, but I'd love to hear what you think of the film. This was my review. I'd love to hear your comments in the comment section below. और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो या हमारे दूसरे रिव्यूज़ पसंद आए हों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच रिव्यूज़ प्लीज़ डू कीप कमिंग बैक. विल सी यू सून. थैंक यू.